Standard 7. My dear students, in this video we will do maths. बच्चों हमने ऑलरेडी स्टडी किया है प्राइम नंबर्स क्या होता है करके, फिर भी एक और बार हम देख लेते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर होता है जो जिसका मतलब जो कोई और टेबल में नहीं जाता हो, खुद का और वन के टेबल में जाता हो। जैसे अभी समझो एक नंबर दिया मैंने 10, ठीक है। ये 10 किस किस नंबर के टेबल में जाता है? वन के टेबल में तो सभी नंबर जाता है, वन में जाता है। और टू में जाता है, वन में कभी जाता है, चलो इधर लिख देते हैं 1 10 10। तो वन में भी जाता है, 10 में भी जाता है ना, खुद वन में और खुद में जाता है। टू में जाता है कि चेक करो एस, टू में जाता है 2 5 बराबर। थ्री में नहीं जाता है, फोर में नहीं जाता है, फाइव में तो इधर ऑलरेडी हो गया। तो इसका फैक्टर्स हम लिखेंगे 1 2, ये देखो 1 2 5 और 10, 5 और 10, इतने टेबल में ये जाता है। तो अभी बताओ ये 10 प्राइम नंबर है क्या कंपोजिट नंबर है? ये ज़रूर कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वन में जाता है और खुद 10 में जाता है, उसके अलावा ये दो नंबर्स में जाता है, इन दोनों के भी टेबल में जाता है, तो ये क्या है? कंपोजिट है। ये कौन से नंबर हो गए? कंपोजिट नंबर। अभी दूसरे एक नंबर में लिख रही हूँ 17, ओके। तो उसका भी टेबल हम काउंट कर लेते हैं, उसके लिए भी कौन से टेबल में जाता है देखते हैं। 1 17 1 17 जार में जाता है, टू में जाता है 17, टू के टेबल में नहीं जाता, थ्री के टेबल में जाता है नहीं, फोर में जाता है वो भी नहीं, फाइव में, सिक्स में, सेवन में किसी में नहीं जाता, डायरेक्ट 17 के टेबल में जाता है। तो 17 का क्या क्या फैक्टर हो गया? एक 1 है और एक 17 है, यानी वन में और खुद में, उसके अलावा किसी में ये नहीं जाता। तो ये क्या बन गया? एक प्राइम नंबर बन गया। क्या नंबर बना? ये प्राइम नंबर है। तो 17 प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। वन मोर, 9 9 का चलो टेबल गिनते हैं उसके लिए। 9 में 9 कौन से टेबल में जाता है? वन में जाता है, 1 9 ज़ा, टू में नहीं जाता, थ्री में जाता है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 हो गया, और उसके बाद आगे नहीं जाता, फोर में वगैरह नहीं जाता। तो क्या क्या हुआ इसका? 1 हुआ, 3 हुआ इसका फैक्टर, वापस से 3 नहीं लिखते, फिर 9, वन में, थ्री में और 9 में, यानी वन यानी खुद, वन में और 9 यानी खुद, वन में और खुद में, खुद का टेबल में जाता है, उसके अलावा किस में जा रहा है? थ्री में भी जा रहा है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। समझ में आ रहा है बच्चा? ओके, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आई थिंक यू आर क्लियर विथ। चलो लेट अस राइट वन मोर, 29, ये वन का टेबल में और 29 के टेबल में जाता है, टू में नहीं जाता, थ्री में नहीं जाता, फोर में नहीं जाता, फाइव में, सिक्स में, सेवन में, एट में, किसी में भी नहीं जाता, सिर्फ वन और खुद के टेबल में जाता है। तो ये क्या बन गया? ये प्राइम नंबर बन गया। आई थिंक यू आर क्लियर विथ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। नाउ कोई भी एक नंबर टू के टेबल में जाता है या नहीं, टू के टेबल से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, ये किस तरह फाइंड आउट करेंगे? एक झलक में, एक नज़र में कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? तो मैं वो लिखने जा रही हूँ अब यहाँ पर, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय टू। इसका मतलब क्या होता है? टू का टेबल में जाता है या नहीं, टू का टेबल, टू का टेबल में जाता है या नहीं, ठीक है। एक इसके लिए आपको क्या करना होता है पता है? लास्ट डिजिट को चेक करो, लास्ट जो नंबर है उसको चेक करो। अगर वो ज़ीरो आया तो टू के टेबल में जाएगा, टू आया टू के टेबल में जाएगा, फोर आया तो भी टू के टेबल में जाएगा, सिक्स आया तो टू के टेबल में जाएगा, एट आया तो टू के टेबल में जाएगा। तो क्या क्या आएगा? तो एक नंबर टू के टेबल में जाएगा। एक नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 है तो वो टू के टेबल में जाएगा। एक नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 है तो टू के टेबल में जाएगा। चलो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। 1980, 1980, इसका लास्ट डिजिट आप बताइए मुझे कि क्या है? इसका लास्ट डिजिट 0, तो बताइए ये टू के टेबल में
जाएगा, टू के टेबल में जाएगा। अनदर वन, यही सेम डिजिट को मैं थोड़ा इधर उधर कर रही हूँ, 8901। अब देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 0। लास्ट डिजिट 0 है, सॉरी लास्ट डिजिट 1 है, 1 लास्ट डिजिट है। हमारे लिस्ट में 1 है क्या बच्चा? नहीं। 02468 इनमें से कोई आएगा तो ही टू के टेबल में जाता है, तो ये टू के टेबल में नहीं जाता, टू के टेबल में वो नहीं जाता, तो ये टू के टेबल में नहीं जाता। ओके, हम दूसरा नंबर लेते हैं और एक, इसमें 7900 नहीं तो 799 लिखे, 799। लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट 9 है, लास्ट डिजिट इज 9। तो अभी बताओ टू के टेबल में जाता है? 02468 कुछ भी इधर आया नहीं, तो ये नंबर टू के टेबल में नहीं जाता, ये नंबर भी टू के टेबल में नहीं जाता। अब नेक्स्ट देखते और एक एग्जाम्पल डालते। सो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही हूँ। चलो 1934। अब आप बताइए ये टू के टेबल में जाएगा? लास्ट डिजिट 4 है, 4 तो टू में जाएगा। ओके, अनदर वन 7708, आखिरी डिजिट 8, सो ये टू के टेबल में जाता है क्योंकि यहाँ पर 8 है। समझ रहे हो? तो कोई भी एक डिजिट, वन मोर, लास्ट वन मोर एग्जाम्पल विल राइट, 222। चलो मैं 2-3 एग्जाम्पल कर लेते तो हमारा कन्फ्यूजन पूरा हो जाएगा। ठीक, लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, 5 जाएगा टू के टेबल में? नहीं जाता, तो ये नहीं जाता। नेक्स्ट 2936, इसके लास्ट डिजिट में 6 है, तो ये जाएगा। ओके, अनदर वन, इसके लास्ट डिजिट में 2 है, तो ये टू के टेबल में जाएगा। तो 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अगर लास्ट डिजिट में आया तो वो नंबर टू के टेबल में जाता है। अभी यहाँ मैं आपको डिविजिबिलिटी बाय 3 दे रही हूँ, डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 के टेबल में कोई भी एक नंबर आता है या नहीं, 3 का टेबल। ओके, 3 का टेबल में डिवाइड होता है कि नहीं। तो एक इसके लिए क्या करना होता है, इसका जो रूल है, ऐड द डिजिट्स, ऐड द डिजिट्स, डिजिट को ऐड करो, जो नंबर दिया उसके डिजिट्स को ऐड करो, एंड काउंट द टेबल ऑफ 3, काउंट द टेबल ऑफ 3, 3 का टेबल को काउंट करो, ऐड द डिजिट्स एंड काउंट द टेबल ऑफ 3, डिजिट को ऐड करके 3 का टेबल काउंट करो। अगर 3 का टेबल में वहाँ पर आता है तो वो जो नंबर दिया था वो भी आएगा। चलो एग्जाम्पल के ज़रिए हम देख लेते हैं। इसी जो पहले हमने एग्जाम्पल लिखे ना, उसी एग्जाम्पल्स को लेते हैं। 1980, 1980। चलो ये पूरे एग्जाम्पल्स पहले लिख के रख देते हैं। 8901, 799 और नेक्स्ट 1934 और 7708, 2225 और 2936 और 1012। चलो ये पूरे नंबर्स मैंने यहाँ पर लिख लिए। अभी इनको चेक करना है कि ये 3 के टेबल में डिवाइड होता है या नहीं, 3 के टेबल में ये नंबर्स जाता है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिजिट्स को ऐड करेंगे, डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो ये सभी डिजिट्स को मैं ऐड कर रही हूँ। 1 + 9 एक बार लिख कर देती हूँ। 1 + 9 + 8 + 0, ऐसे लिखना ज़रूरी नहीं, हमको मन में करना है। 1 + 9 + 8 + 0, 0 ऐड करके कोई मतलब नहीं है ना, सेम ही रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं। तो इसको ऐड करो, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 3 के टेबल में जाता है क्या चेक करो। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ये 18 3 के टेबल में जाता है, इसीलिए ये नंबर भी 3 के टेबल में जाता है।
यानी ये जो प्लस करके जो नंबर मिला था दैट इज़ 18। 18 3 के टेबल में जाता है तो ये वाला जो नंबर है 1980 वो भी 3 में जाएगा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन पे देखते हैं हम 8 प्लस, इधर भी क्या करना है 8 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1, ये भी क्या होगा टोटल करके 8 और 1 9 9 9 18, ये भी क्या होगा 3 के टेबल में जाएगा क्योंकि ये जो प्लस करके 18 है वो 3 के टेबल में जाता है तो ये भी 3 के टेबल में जाएगा। नेक्स्ट 7909 सॉरी 799, 7 प्लस 9 प्लस 9 ये ऐड करना है। 9 और 9 18 हो गया, 18 और 7 18 और 7 होता है 25 बराबर। ओ अभी 3 का टेबल काउंट करो, 3 1 सा 3 3 2 सा 6 3 3 सा 9, ये 25 आता है क्या 3 के टेबल में? बिल्कुल नहीं, तो ये 25 नहीं आता, इसके लिए ये 799 भी 3 के टेबल में नहीं जाता। समझ रहे हो? नाउ नेक्स्ट वन, इन डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4 ऐड करके निकालो। 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, हमें मिला 17। अब आप बताइए 17 3 के टेबल में जाता है? नहीं, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में नहीं जाएगा। नेक्स्ट 7 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 8, बच्चों ये आपको लिख के नहीं करना है, मन में करना है। ओके, नेक्स्ट वाला आगे जो है वो हम मन में करेंगे। 7 प्लस 7 हो गया 14, 0 को छोड़ दो, 7 प्लस 7 14 और 8, 14 और 8 हो गया 22। ओके, 22 3 के टेबल में जाता है? नहीं जाता, इसलिए ये 7708 भी नहीं जाता। कोई भी जाने वाला है नहीं, सिर्फ 2 ही मिला हमें। अब नेक्स्ट ये खुद आप सोचते हैं, हम मेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, टोटल करके हमें मिला 11। अब आप बताओ 11 जाता है 3 के टेबल में? नहीं जाता, तो ये वाला भी नहीं जाता। नेक्स्ट 2936, चलो ऐड करो डिजिट्स को। 2 प्लस 9 हो गया 11, 11 और 3 हो गया 14 बराबर है, 14 और 6 हो गया 20। वापस से चेक कर लेते हैं, 9 और ये 5, 9 और 5 हो गया 14, 14 और 6 होता है 20, प्लस करके 20 मिला, तो अब ये 23 के टेबल में नहीं जाता, तो ये वाला भी नहीं जाता। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 2 कितना होता है 4, ये 4 3 के टेबल में नहीं जाता, इसलिए ये वाला भी नहीं जाता। समझ रहे हो? अब ये 3 के टेबल में जाना वाला लिख देते हैं। 1 0 1 2 2, इसको करके देखते हैं। 1 प्लस 1 10 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 मिला। अब बताओ ये 6 3 के टेबल में जाता है, तो ये वाला भी जाता है। समझ रहे हो? तो ये हुआ 3 के साथ का टेस्टिंग। अभी बच्चों हम डिविसिबिलिटी, इधर थोड़ा स्पेलिंग अब गड़बड़ हो गया, टी कर दिया था उसको। डिविसिबिलिटी बाय 5 हमें करना है, डिविसिबिलिटी बाय 5। तो 5 के टेबल में आने वाले कैसे समझ में आते हैं? एक रूल है, दैट इज लास्ट डिजिट विल बी 0 और 5। लास्ट डिजिट एक तो 0 होगा, नहीं तो 5 होगा, तो 5 के टेबल में आएगा। जिस तरह हमने 2 का चेक किया ना, वैसे बहुत ही आसान है। तो इधर एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ नंबर्स पहले लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर इतना एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है। 1903, लास्ट डिजिट क्या है? सिर्फ आप लास्ट डिजिट चेक करो, लास्ट डिजिट 3। ओके, लास्ट डिजिट 3 है तो 5 के टेबल में आएगा। 5 के टेबल में आने के लिए 0 और 5 चाहिए, तो ये नहीं जाएगा। ओके, लास्ट डिजिट 3 है। अब ये लास्ट डिजिट इधर क्या है? 5 है बराबर, तो 5 है तो जाएगा, यस 5 के टेबल में जाएगा। नाउ यहाँ पे लास्ट डिजिट आप चेक करो कौन सा है? 9 बराबर। नेक्स्ट सम में लास्ट डिजिट इज 9। नाउ यू टेल मी वेदर इट गोज इन द टेबल ऑफ 5 और नॉट? नो, क्योंकि 5 के टेबल में जाने के लिए 0 नहीं तो 5 होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट डिजिट क्या है? 2, इसका लास्ट डिजिट 1, इसका लास्ट डिजिट 5, इसका लास्ट डिजिट 5, इसमें 5, इसमें 0। अब फटाफट हम आंसर करते जाएंगे। ओके, लास्ट डिजिट 2 है, नॉट
नॉट डिविजिबल बाय 5, 5 के टेबल में नहीं जाएगा। लास्ट डिजिट 1 है, नॉट डिविजिबल बाय 5, 5 के टेबल में नहीं जाएगा। लास्ट डिजिट 5 है, यस इट विल गो इन द टेबल ऑफ 5। लास्ट डिजिट 5 है, जाएगा 5 के टेबल में, ये भी जाएगा 5 के टेबल में। इधर लास्ट डिजिट 0 है, वो भी जाएगा 5 के टेबल में। ओके, अभी नेक्स्ट हमें करना है डिविजिबिलिटी बाय 7। क्यों मैं ये पहला 2, फिर 3, फिर 5 और 7, मैं कौन से नंबर को सेलेक्ट कर रही हूँ? ओनली प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे इस लेसन में प्राइम नंबर्स की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 7 है। तो 7 से कोई एक नंबर डिविजिबल है या नहीं चेक करना है। ये थोड़ा सा टफ चेकिंग है, फिर भी इतना मुश्किल तो नहीं है, हार्ड है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। तो चलो हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए पहला रूल क्या है? पहला होता है लास्ट डिजिट को निकाल दो। टेक ऑफ द लास्ट डिजिट, टेक ऑफ द लास्ट डिजिट, आखिरी डिजिट को निकाल दो। ओके, आखिरी डिजिट को निकालने के बाद डबल करो उसको, डबल द लास्ट डिजिट, डबल दैट नंबर, डबल दैट डिजिट। ये डिजिट को यानी जिसको निकाले ना वो डिजिट को डबल करो। डबल करने के बाद सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट द doubled digit from the remaining number. I will show you what it is. The remaining number. उसके बाद count the table. Count the table of, count the table of 7. तो थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप्स है, पर एक दो बार हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलो 7 से डिवाइड होने वाला ही एक नंबर दे देते हैं एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया 1, तो मैंने एक नंबर लिख दिया 126। अब ये नंबर 7 में जाता है क्या, पहले चेक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को आप रिमूव करेंगे। लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट आपका यहाँ पर 6 है। ओके, उसको भी डबल करो, उसको डबल करो या नहीं, इसको डबल करो तो कितना होएगा? 6 का डबल 12। अब बाकी यहाँ पे क्या बचा? बाकी बचा है 12, है ना। ये इसको डबल किया 12 मिला, बाकी क्या मिला? बाकी बैलेंस या रिमेनिंग, समझ रहे हो ना। रिमेनिंग क्या है? बचा हुआ नंबर क्या है? 12। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो एक दूसरे से। कितना मिला सब्ट्रैक्शन करके? 2 मिनट्स। सब्ट्रैक्ट करके आपको ये 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया, आपको मिला 0, बराबर। तो हमें जो सब्ट्रैक्ट करके मिला हुआ नंबर 7 के टेबल में जाता है तो वो ये 126 भी जाता है। 7 0 ज़ा 0, 0 तो सब टेबल में जाता ही है ना। तो 7 0 ज़ा 0 मिला, तो ये नंबर 7 के टेबल में जाता है। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, बराबर। नेक्स्ट और एक नंबर देख लेते हैं हम। चलो हम और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। 729। 729 का लास्ट डिजिट आप निकालो। अभी मैं स्टेप नहीं लिख रही, ओके, सिर्फ हम ऐसे ही मेंटली करेंगे। लास्ट डिजिट निकालो, क्या होता है? 9। बचा कितना है? 72। समझ रहे हो? लास्ट डिजिट यहाँ पे निकाला हमने 9, बचा कितना है? 72। अब ये 9 का क्या करना है आपको? डबल। 9 का डबल कितना होता है? 18। और बचा हुआ कितना? 72। बड़ा कौन है? 72। तो वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। जो बड़ा है, मतलब इसका डबल 18 है, दूसरा वाला पार्ट 72 है, दोनों में जो बड़ा है वो निकालो ना। ओके, बड़े को ऊपर रखा, नीचे छोटे को नीचे। अब सब्ट्रैक्ट करो आप। 2 में से 8 नहीं जाएगा तो ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 6, बराबर। 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 1 गया 5, बराबर है। 12 में से 8 गया तो यहाँ पर मिला हमें 54। समझ रहे हो? वापस से देखो एक बार। लास्ट डिजिट को डबल किया, बाकी वाले को ऐसे ही लिखा, दोनों को माइनस किए, माइनस करने में हमें 54 मिल रहा है, बराबर। ये 54 7 के टेबल में जाता है क्या, चेक करो। 7 के टेबल में 54 नहीं जाता। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56 नहीं जाता। तो ये जो नंबर है 7 के टेबल में, मतलब 729 भी 7 के टेबल में नहीं जाता। ओके, अब नेक्स्ट नंबर हम लिखते हैं 266। 266 लास्ट वाले को हटा दो, कितना है? 6, उसका डबल 12 और बचा कितना? 26।
26 में से हम 12 माइनस करो, 2 7 6 में से 2 गया 4, ये गया 1, अभी आपको मिला 14, ये 14 7 के टेबल में जाता है, 7 2 सा 14, तो इसका मतलब ये नंबर जो है 266 7 के टेबल में जाएगा। ओके, ये जो 7 का जो मेथड है हमारा लेकिन थोड़ा सा टफ है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो 7 से डायरेक्ट डिवाइड करके भी देख सकते हैं, अगर ये नहीं पॉसिबल है तो। वैसा तो इतना हार्ड नहीं है, क्या करना है लास्ट वाला नंबर को डबल करो, बाकी वाले से उसको माइनस करो, आंसर जो मिलेगा वो 7 के टेबल में आना चाहिए। ओके, तो और एक करना है, आई डोंट थिंक सो। ओके, नाउ नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 11, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11। चलो 11 का भी मेथड देख लेते हैं और उसके बाद जो डिविसिबिलिटी का टेस्ट है हम स्टॉप करते हैं यहाँ पर। ये जो 11 का डिविसिबिलिटी है उसमें भी थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। टेक ऑल्टरनेट नंबर्स, ऑल्टरनेट नंबर का मतलब है एक नंबर एक छोड़ के एक। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़ के एक। ऑल्टरनेट नंबर लेना है और उनको ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर 11 का टेबल काउंट करके देखना है। चलो देख लेते हैं किस तरह है, ये एग्जाम्पल के ज़रिए ही हमें ज़्यादातर डिटेल में समझ में आएगा। चलो हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में एक नंबर मैं दे रही हूँ 3472। ओके, तो ऑल्टरनेट नंबर मतलब ये लेना ये छोड़ दो, ये लेना ये छोड़ दो, एक एक छोड़ कर लिया, लास्ट वाला लिया उसके पीछे का नहीं लिया, उसके पीछे का लिया उसके पीछे का नहीं लिया, एक एक छोड़ के हमने लिया, लास्ट में से ले लेना। अब जो अंडरलाइन किया हुआ क्या क्या है 4 और 2, उन दोनों को प्लस करो, कितना हो गया 6। जो अंडरलाइन नहीं किया वो कौन है 3 और 7, उन दोनों को भी प्लस करो, कितना हो गया 10। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, बड़े में से छोटा, 10 में से 6 गया 4। अब ये 4 के लिए 7 का टेबल काउंट करो, टेबल काउंट करो किसके 7 के। 7 वन सा 7, 7 का टेबल में 4 आता है नहीं आता, इसका मतलब 7 के टेबल में ये 4 नहीं आता तो ये नंबर भी नहीं आएगा। चलो एक और नंबर लिखते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। बड़ा एक नंबर दिया है 8,29,532, ये जाता है क्या 11 के टेबल में। एक डिजिट छोड़ दिया, यहाँ का छोड़ दिया, इसको लिया, इसको छोड़ा, इसको लिया, ऑल्टरनेट डिजिट लिया। अंडरलाइन किए हुए क्या क्या है 2 और 5 और 2, जो नहीं अंडरलाइन किया हुआ 8 9 और 3, तो कोई भी एक जोड़ी को पहला लिखो। चलो अंडरलाइन नहीं किया हुआ को लिखते हैं, 8 + 9 + 3, ये पूरे प्लस करो, 8 और 9 17 हो गया, 17 और 3 20 हुआ, बराबर। अब जो अंडरलाइन किया हुआ क्या क्या 2 और 5 और 2, 2 + 5 + 2, ये कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9 9। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 20 और 9 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा 11, बराबर। 20 में से 9 जाएगा तो 11, और ये इस इधर अभी टेबल गिनो 11 का, 11 वन ज़ा 11, मतलब ये 11 के टेबल में जाता है, तो ये बड़ा नंबर भी 11 के टेबल में जाएगा। तो ये 7 का और 11 का थोड़ा सा टफ है, फिर भी अगर आपको करना है तो ये मेथड यूज़ करो, नहीं तो फिर डायरेक्ट डिवाइड करके देखो। ओके, तो ये था डिविसिबिलिटी का टेस्ट। अब हमें आगे बढ़ना है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, यानी प्राइम फैक्टर का। सो दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। पर ये जो 7 का, ये 11 का, बाकी 2 3 और 5 का, सबका जो डिविसिबिलिटी दिया है, आप अपने हिसाब से कुछ नंबर्स डालो। अदरवाइज आई विल सेंड यू सम नंबर्स, कुछ नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो नंबर्स को सभी को ये पूरे प्राइम डिजिट जितना दिया था 5 2 3 5 और उसके बाद 7 और 11, ये सभी टेबल में आता है क्या चेक करना है और मुझे आंसर बताना है। ओके, बाय।